सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी एईसी जिनका भी हिंदी है उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का 50 मार्क्स का होता है लैंग्वेज का, इसलिए कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है सब क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, पूरा सिलेबस ही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा रटिएगा नहीं। तो प्रारूपण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय, विचार या जानकारी को एक व्यवस्थित और संरचित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर जो है लेखन, संपादन और प्रकाशन में उपयोग की जाती है। चलिए अच्छे से समझेंगे। यानी जो प्रारूपण है दोस्तों, वो एक प्रकार का प्रक्रिया या फिर एक प्रकार का लेख है। ठीक है, जिसको जो है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो जिसको लेखन में, संपादन में, प्रकाशन में यूज किया जाता है। इसमें जो है किसी विषय का या विचार का या फिर जानकारी को एकदम विस्तृत रूप से लिखा जाता है, व्यवस्थित रूप से, संचारित रूप से, अच्छे ढंग से लिखा जाता है। तो ये होता है प्रारूपण। ठीक है, आगे एक तो और परिभाषा हमने ले लिया है जिसमें है कि कार्यालयों में आवृत्ति पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालयीय प्रश्नोत्तर का जो मौजूदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। तो ये है दोस्तों। अब देखते हैं कि प्रारूपण की विशेषताएं क्या है, जो हम लोग अच्छे से एक एक करके देखेंगे। तो पहला विशेषता हो गया कि प्रारूपण में विषय पर आधारित होना चाहिए। जो प्रारूपण है वो विषय पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि प्रारूपण में जो है क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि उसको जो है क्रमबद्ध ढंग से लिखना चाहिए और जो है संक्षिप्त रूप में उसको जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों कि प्रारूपण में संदर्भ रहित बातों से बचना चाहिए। मतलब ऐसा बात जो संदर्भ से जुड़ा हो, जो मतलब समझना है वैसा बात नहीं लिखना चाहिए, उन सभी बातों से बचना चाहिए। ठीक है, आगे चौथा इसका हो गया कि प्रारूपण में भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ आ सके, जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ सके, पाठक को। ठीक है, पांचवा है दोस्तों कि प्रारूपण में किसी भी मामले या विषय का अनुवाद करते समय उचित ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए आप अच्छे से लिखिएगा ध्यान देते हुए अनुवाद को। ठीक है, आगे छठा कि प्रारूपण में इसे पैराग्राफ के रूप में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक में एक बिंदु होना चाहिए, जिसके कारण जो है आपका प्रारूप या प्रारूपण लेखन जो है वो अच्छे ढंग से दिखे, अच्छे ढंग से आप जो है पाठक को समझ आ सके। ठीक है, सातवां है दोस्तों कि प्रारूपण में सभी उल्लेखित विवरणों को समझने के लिए सक्षम कौशल के साथ बनाया जाना चाहिए। तो ये 7 हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रारूपण लेखन की पद्धति में ये कदम शामिल होते हैं। यानी कि जब आप प्रारूपण लेखन करते हैं तो उसके लिए कुछ पद्धतियाँ जो है, जो कदम है वो शामिल होते हैं। क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो पहले तो ये है कि पहले से तैयार किए गए नोट्स और योजनाओं का इस्तेमाल करना है। ठीक है, करें। दूसरा है कि अपने विचारों को वाक्यों और अनुच्छेदों में डालें। तीसरा है कि संशोधन और संपादक की चिंता ना करें। चौथा है दोस्तों कि अपने उद्देश्य और दर्शकों का वर्णन करें। पांचवा है कि भाषा सरल और सटीक रखें। मतलब ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको जो है प्रारूपण लिखना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, आगे है सातवां कि छठा, ठीक है, छठा है कि किसी भी विषय का अनुवाद करते समय उचित ध्यान रखें। सातवां है कि पैराग्राफ के रूप में विभाजित करें और हर पैराग्राफ में एक प्रमुख बिंदु रखें, जिससे कि आपका जो है प्रारूपण अच्छा लगे। आठवां है कि वाक्य स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। नौवां है कि लंबे या जटिल पात्रों के अंत में उनका संक्षेप दे दे, ताकि जो है लंबा लिखिएगा तो उसका संक्षेप दे दीजिएगा ताकि समझ आ सके। ठीक है, अब इसका देखिए कि प्रारूपण लेखन का कुछ महत्व भी है जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि स्पष्टता, यानी कि प्रारूपण लेखन से विषय को स्पष्ट और समझने योग्य बनाया जा सकता है, ये महत्व है इसका। दूसरा है कि व्यवस्थितता, प्रारूपण लेखन से जानकारी को व्यवस्थित और संरचित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये दूसरा है। तीसरा है दोस्तों कि पाठकों को आकर्षित करना, यानी कि प्रारूपण लेखन से पाठकों को आकर्षित किया जा सकता है, उन्हें विषय में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो ये भी इसका महत्व है। चौथा है दोस्तों कि समय की बचत, यानी कि प्रारूपण लेखन से समय की बचत की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो है
जानकारी को जल्दी और आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। पांचवा है दोस्तों कि प्रभावी संचार, यानी कि प्रारूपण लेखन से प्रभावी संचार किया जा सकता है, जिससे कि विषय को सही ढंग से समझाया जा सकता है। छठा है कि व्यावसायिक और शैक्षणिक उपयोग, इसको जो है व्यावसायिक और शैक्षणिक के लिए भी उपयोग किया जाता है प्रारूपण लेखन को, ठीक है, जैसे कि देखिए रिपोर्ट, प्रस्तुति और शोध पत्र में, ठीक है। आगे सातवां दोस्तों कि विषय की गहराई, यानी कि प्रारूपण लेखन से विषय की गहराई को समझाया जा सकता है, जिससे पाठकों को विषय के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो था, जिस वीडियो में हमने प्रारूपण लेखन क्या है, प्रारूपण लेखन के महत्व, उसके विशेषता और प्रारूपण लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में देखें। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।